Hi everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 6 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be objective, completely objective. The short video sessions that we will be uploading daily on our official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those MCQs. To get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 6. First question is, the functional aspects of the ecosystem are. See, the term ecosystem as of now is new for us because we have not discussed this term at least in previous 5 sessions. But ecosystem hota kya hai, halka sa thoda sa we will discuss. Eco, this word has been derived from Greek word that is oikos. Oikos means house. So eco is house. Ecosystem, we can say it is a house of organism. Ecosystem is a system where living and non-living component they interact with each other. So that is ecosystem. Ecosystem को जहाँ पे living component वो जैसे forest is an ecosystem. We can say river is an ecosystem. Ocean is an ecosystem. Okay, your cropland is an ecosystem. आपका जो grassland है ecosystem है. आपके घर का गार्डन जो है किचन गार्डन इकोसिस्टम है. क्यों ये सारी चीजें इकोसिस्टम है? क्योंकि यहाँ पे आपके जो लिविंग कंपोनेंट्स है दे आर इंटरेक्टिंग विद द नॉन living components like animals or plants or wildlife. These are the living components, ठीक है? और non-living components like sunlight, water, soil, air. So living components, non-living components के साथ जहाँ पे interact करते हैं, that is called ecosystem. अब इस ecosystem को बैलेंस रहने के लिए फंक्शनिंग इसकी होती रहे, देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स. ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम कब फंक्शन करेगा? जब उसमें एनर्जी का फ्लो होएगा, न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल होते रहेंगे, या उसमें फूड चेन होंगी, या उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स होंगे, या फिर उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होंगे, ठीक है, या फिर उसमें फूड वेब्स होंगे. सो देयर आर मेनी फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम. क्लियर? और यहाँ पे वी डू हैव 3 ऑप्शंस. एनर्जी साइकिल्स, हियर आई वुड से एनर्जी साइकिल नहीं होता. अच्छा, साइकिल मींस वो वापस आ जाता है घूम के, इस है ना साइकिल. एनर्जी का फ्लो होता है. ठीक है, सो यू प्लीज मेक दिस ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एंड इट गेट डिसिपेट. हर स्टेप पे ये डिसिपेट होती रहती है, खत्म होती रहती है. एनर्जी साइकिल में नहीं चलती है. क्लियर? सो एनर्जी का फ्लो थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स. सो न्यूट्रिएंट साइकिल की फॉर्म में इकोसिस्टम में जाते हैं. क्लियर? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे पे तीसरे ऐसे घूम के फिर वो, अगर वो एनिमल जिसमें फाइनल स्टेज में वो गए थे, अगर वो एनिमल डेड भी हो जाते हैं तो डिकम्पोजर उस डेड एनिमल पे एक्ट करते हैं. अगेन द न्यूट्रिएंट goes into the soil, again from the soil plants take up those nutrients, फिर वो animals के अंदर जाते हैं. So this is the cycle. ठीक है, साइकिल मैंने न्यूट्रिएंट का साइकिल क्या बताया मैंने आपको कि सपोज देयर आर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, plants take up those nutrients from the soil. From plants, first organism take the nutrient from the soil, the second organism take those nutrient from the first organism. ऐसे वो घूमेगा. ठीक है, अल्टीमेटली अगर वो लास्ट स्टेप पे किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, अगर वो ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो इट गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है उस पे डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं. वी विल डिस्कस दिस टर्म डीकम्पोजर अभी थोड़ी देर में. सो डीकम्पोजर्स उस डेड ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करते हैं. दे एड दोज न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल. फ्रॉम द सॉइल अगेन प्लांट्स टेक अप दोज न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल होता है. क्लियर? फूड चेन. सो फूड चेन क्या है? जैसे फूड चेन जो अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको साइकिल की टर्म में बताया. सो ऐसे चेन्स भी होती हैं. चेन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, अगर आपका फूड जो है या एनर्जी का फ्लो होता है इन फॉर्म ऑफ फूड चेन्स. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर एनर्जी है. ठीक है, सो प्लांट्स का जो प्लांट्स पे कौन फीड कर रहा है? सपोज आपके ग्रास होपर. सो ग्रास होपर के अंदर वो एनर्जी गई, वो फूड गया. ठीक है, सो ग्रास होपर को सपोज खाया आपके माउस ने, माउस के अंदर एनर्जी गई. माउस पे फीड करा आपके स्नेक ने, स्नेक पे फीड करा ईगल ने. सो दिस इज अ फूड चेन. क्लियर? सो फूड चेन
जहां पे एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल. व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? स्टेप्स. फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप इन अ फूड चेन. ठीक है, सो एनर्जी जो है वो फ्लो करती है from one step to another step या one trophic level to another trophic level, so in the form of a food chain. Clear? So food का chain होता है, food का web भी हो सकता है, nutrient का cycle है, energy का flow है. So these three are the functional aspects of the ecosystem. More functional aspects of the ecosystem are, अगर मैंने और बात करनी हो, ecological pyramids हैं, biogeochemical cycles हैं, फूड वेब्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं? दीज आर द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. क्लियर? कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेट्रिटिवो? डेट्रिटिवो क्या होते हैं? देखो, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स. ठीक है, सो आंसर तो आपको मिल गया बी. बट ये होती क्या है? डेट्रिटिवो आर दोज विच फीड अपॉन डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिजम्स पे जो फीड करते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वर्ड यूज करा था डिकम्पोजर्स. किस कंटेक्स्ट में मैंने यूज करा था? कि अगर डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उस पे फीड करते हैं डिकम्पोजर्स और वो न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द सॉइल ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो डिकम्पोजर्स जो हैं they can be microorganisms, they can be any kind of bacteria, so small organisms. ठीक है, detrivores या फिर decomposers जो कि गली सड़ी चीजों पे फीड करते हैं. ठीक है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द सॉइल क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेट्रिटिवोर्स? हर्बीवोर नहीं है, क्योंकि हर्बीवोर होते हैं जो शाकाहारी, जिसको हम बोलते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं. डिकम्पोजर्स, अच्छा और बताएं तो, डिकम्पोजर्स बेसिकली हैं आपके जो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को या बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना इज डिकम्पोजर. ठीक है, सो वो कौन कौन करते हैं? डेट्रिटिवोर्स. देन कार्निवोर, जो जिसको हम मांसाहारी बोलते हैं, मतलब दोज विच फीड ऑन द other organism, that is carnivore. So detritivore are also known as decomposers. Clear? और मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम? की, चाबी, इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो नाम से मुझे पता चल रहा है कि की मतलब चाबी, मीन्स important. So keystone species are some important species of an ecosystem. But I believe कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने से पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है. कई बारी हमें उसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएट दिखता है, कई बारी हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो विद टाइम दिखता है. बट every species on the earth, I believe, is keystone species. उसका कोई ना कोई तो रोल है. ठीक है, the species whose elimination can seriously affect the ecosystem. A option is the species, ऐसी species जिनका खत्म होना seriously हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. Are those the keystone species? Yes. Okay. The species whose elimination can benefit the ecosystem? No. The species whose elimination would not affect the ecosystem? Again, no. None of above? Again, no. So answer is A only. Keystone species ऐसी important species हैं, अगर वो हमारे इकोसिस्टम से निकल जाती हैं तो हमारा इकोसिस्टम सीरियसली अफेक्ट हो जाता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी आपको ये कहा कि सारी स्पीशीज का कोई ना कोई रोल है, हर स्पीशी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट सम ऑफ द मेजर जो कीस्टोन स्पीशीज के अगर हम नाम लेते हैं, वो जैसे आपके टाइगर्स हैं, हम ठीक है, जैसे आपके एलिफेंट्स हैं, या वुल्फ है, या हनी बी है. सो दीज आर सम ऑफ द, या स्टारफिश है. These are the some of the important or keystone species of an ecosystem, जो कि अगर इनकी presence है, they are the indicator of healthy ecosystem. अगर किसी इकोसिस्टम में वुल्फ हैं, या टाइगर्स हैं, या स्टारफिश हैं, या हनी बी हैं, या है ना, ये ज्यादा मतलब ये हैं अपनी प्रॉपर जितना इनका नंबर होना चाहिए, इफ दे आर इनफ इन नंबर, तो दैट मीन्स दीज आर द इंडिकेटर कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड है. क्लियर? सो कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिनके एलिमिनेट होने से हमारा जो इकोसिस्टम है वो सीरियसली अफेक्ट हो जाएगा. सो आंसर इज ए.
Coming to the next question, which of the following activity is incorrect about the impact of human activities on the ecosystem? अब इकोसिस्टम को ऑब्वियसली इम्बैलेंस करने में किसका रोल है? मेजर रोल हम लोगों का है, ह्यूमन का है। तो हमें बताना है कौन सी जो एक्टिविटी है वो इनकरेक्ट है, कि वो इम्पैक्ट नहीं है ह्यूमन की एक्टिविटी का ऑन इकोसिस्टम। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस इज ट्रू। हम लोगों के कारण हम लोगों ने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। हम लोगों ने इतने बुरे तरीके से ग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हम लोगों के कारण स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम? सो हम लोगों के कारण स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। हम लोगों ने स्पीशीज की हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे हम लोगों की पॉपुलेशन, या तो हमने हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हमने पूरे जो फॉरेस्ट एरिया है या उनका जो हैबिटेट है ऑर्गेनिजम्स का, उसको खत्म कर दिया। बाय द रिजल्ट दे आर एक्सटिंक्टिंग, ठीक है। तो आपकी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल्सो an impact of human activity on the ecosystem. So this is a correct option. Then decrease of forest area. This is again true. In order to accommodate our exploding population, we are doing deforestation. We are clearing the forest. ठीक है? So forest area भी decrease हो रहा है because of our activity. So answer is none of the above. कोई भी option incorrect नहीं है. All the three options are correct. All the three options are the impact of human activity on the ecosystem. Coming to the last question of the session, which element is a building block of both animals and plant tissues? Okay, देखो building block कह सकते हैं, there are 6 elements which are building blocks, ठीक है, of life. कौन कौन से हैं? 3 are on the screen: sulfur, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, phosphorus. So these 6 are the sulfur, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, hydrogen. These 6 are the building block elements of life. However, carbon is the base. Carbon is the basis of the life. ठीक है, सो कौन सा एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू है? सो आंसर आपका आ गया कार्बन। क्लियर? अदरवाइज देयर आर 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मैंने आपको बताया। ओके लर्नर्स, so those who are taking admission in any course of IGNOU, either UG or PG, so IGNOU Dost is there to help you out in any way. Like we are providing at IGNOU Dost, we are providing live and recorded classes. We are giving value added notes. A complete mentor support will be there for the mentees. Mentor will be helping in completing or in submitting the assignments. We are there to help you for the exams also. So professional mentors, I would say, they will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development. So we at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. So to contact us, please call or WhatsApp on the number shown on the screen, that is 7594939297, or you can also visit our website. Thank you. See you in the next session.